जय हिंद साथियों। आप में से सभी लोग कभी ना कभी किसी काम से बैंक जरूर गए होंगे और वहां पर जाके आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हर एक चीज़ का जो क्लर्क होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपको पैसे निकालने हैं तो उसका फॉर्म आपको कोई दूसरा देगा, पैसे जमा करने हैं तो वो कोई दूसरा जमा करेगा, या फिर आप लोगों ने कई बार देखा होगा वहां पर एक आदमी केवल इसलिए होता है कि केवल उसका काम इतना होता है कि वो चाय बना बना के सबको पिलाता है। तो अक्सर आप लोग के मन में ये सवाल जरूर जरूर उठता होगा कि यार ऐसी कौन सी जो एग्ज़ाम होता है, ऐसी कौन सी वैकेंसी आती है जो हम उसको फिलअप करें तो हमें इसमें काम मिल जाए। क्योंकि जो लोग पैसे जमा करते हैं वहाँ पर बैंक में, या फिर जो जिसको कैशियर बोलते हैं, और बाकी आप लोग का एक अलग होता है क्लर्क, वो सब आपके ये सब काम करता है। जैसे पासबुक आपकी भर गई तो वो आपको देता है वापस नई बना के, या फिर आपको केवाईसी अपडेट कराना है तो ये सब काम एक अलग आदमी करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसी पोस्ट को आप लोग कैसे पा सकते हो, यानी उस पोस्ट पर आप कैसे बैठ सकते हो, वो भी किसी सरकारी बैंक में। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग के लिए बताएंगे। क्योंकि ये जो वैकेंसी है जिसको थंबनेल पर आप लोगों ने देख के क्लिक करा है, इसके बारे में भैया नई वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग को हम बताएंगे कि इसका आवेदन कब से करना है, कब तक का लास्ट डेट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। तो आइए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को हम इसका वीडियो का हाईलाइट बता देते हैं। क्या है कि आप सभी अभ्यर्थियों के पास में बैंक में सरकारी नौकरी करने का सुनहरा अवसर है और आप एसबीआई की इस क्लर्क भर्ती में शामिल होकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बताते चलें कि इस भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया भी 7 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और आपको इसका आवेदन अब कर देना है, क्योंकि 7 दिसंबर ऑलमोस्ट लगभग 2 दिन हो चुके हैं इस वैकेंसी को आए और कई लोगों ने इसके लिए आवेदन कर भी दिया होगा। तो यदि आपके पास इस भर्ती से संबंधित योग्यता है और आप इसके लिए इच्छुक हो तो हम वेबसाइट बताएंगे, अभी इंड में बताएंगे आपको, किस पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और एसबीआई क्लर्क भर्ती का जो आवेदन है उसको आप पूरा कर सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको अपना आवेदन 27 दिसंबर 2024 तक हर हाल में पूरा कर लेना है, क्योंकि इसके बाद किसी भी तरह के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछली बार जैसे पिछले साल डेट बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस साल डेट नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि उनको परीक्षा भी जल्दी से जल्दी इसमें करानी है। तो भाई उधर नए साल पर तो महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए सारा प्रोसेस उनको इधर ही कंप्लीट कर लेना है। तो भाई वीडियो को केवल हवा में मत लेना या फिर इसको ऐसे ही फर्जी मत समझना, क्योंकि एकदम जेन्युइन एकदम नोटिफिकेशन आया है। आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क वैकेंसी 2024, यानी कितनी पोस्ट इसमें आई हैं और कौन कौन सी पोस्ट हैं। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई क्लर्क वैकेंसी चंडीगढ़ सर्किल के अंतर्गत आयोजित करवाई जा रही है और इस भर्ती के अंतर्गत जो पद रखे गए हैं वो अभ्यर्थियों की कैटेगरी के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। यह भर्ती भैया टोटल 50 पदों पर हो रही है। कितने पद रखे गए हैं? 50। अब ये मत सोच लेना कि यार 50 पद है तो इसमें अपना नहीं होगा, बेकार है इसको भरना, क्योंकि भाई बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि कब वैकेंसी आई कब चली गई। तो आप लोग एक बार एटलीस्ट को भर के जरूर देखना, ठीक है। नहीं होता है वो तो किस्मत के भरोसे है। इस भर्ती में जो निर्धारित 50 पद रखे गए हैं उसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 पद और सबसे अधिक सामान्य कैटेगरी के लिए भैया 23 पद यहाँ पर रखे गए हैं। जिनके लिए क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा जो है भैया वो जनवरी में होगी। इसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स, जैसे कि यूपीएससी का होता है तो प्रीलिम्स होता है, एक होता है मेंस। तो जो प्रीलिम्स होगा आपका वो जनवरी 2025 में हो सकता है और फरवरी 2025 में हो सकती है इसकी मेन परीक्षा। हालांकि ये चीज़ पहले लिखा हुआ है कि ये भी संभावित है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि महाकुंभ है जैसे कि सभी को पता है। हो सकता है उसके बाद आपकी मार्च या फिर अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कराया जाए। तो आपको अभी से फॉर्म भर के इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो बात करें अब हम लोग अगर एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर कितना रखा गया है, तो इस भर्ती का आवेदन फॉर्म भरते समय सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जबकि अन्य किसी भी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि वो लोग निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तब आपको 750 रुपये देने हैं। एससी एसटी हो तो आपको एक भी रुपये नहीं देना है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट है भैया कि एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए एज लिमिट कितनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसबीआई की इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। यानी कि आपका 20 वर्ष होना चाहिए मिनिमम और 28 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम। और जो आयु की गणना है भैया वो 1 अप्रैल 2024 के आधार पर होगी। इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों का जन्म 2 अप्रैल 1996 से पहले एवं 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है तो आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य हो और आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हो।
चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। तो इस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता की बात की जाए तो ये किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अभ्यर्थियों को किसी विषय में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, यानी अगर आप ग्रेजुएट हो तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। इसके अलावा डिग्री कोर्स के लास्ट सेमेस्टर का अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, यानी कि अगर आप बीएससी, बीए, बीकॉम किसी भी चीज़ में लास्ट सेमेस्टर में हो तब भी आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य हो। नेक्स्ट है एसबीआई क्लर्क भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर तो एसबीआई क्लर्क भर्ती के अंतर्गत शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का चयन बैंक प्रीलिम्स और मेंस, हमने बोला था ना आपको, जैसे कि यूपीएससी में होता है प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और लास्ट में होता है इंटरव्यू, तो उसी तरह इसमें भी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जो सभी परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे उन्हें अंतिम रूप से चयनित कर लिया जाएगा और क्लर्क पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा यार कि यूपीएससी में और इसमें फिर डिफरेंस क्या रहा है। इससे अच्छा हम यूपीएससी की तैयारी करें तो उसमें अगर ये सब हम क्लियर कर लेंगे तो सीधे आईएएस बनेंगे। इसमें भैया इतना सब नौटंकी करने के बाद हम केवल क्लर्क का पद मिलेगा, केवल हमको आ रहा होगा आप सभी के मन में। तो भैया इसमें ऐसे ही नौटंकीबाजी होती है, एसबीआई हो या फिर कोई भी बैंक हो, सारे चीज़ आप लोग से करवाएंगे एकदम हाई लेवल का, बट आपको जब पोस्टिंग देंगे तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि आपने कहावत सुनी होगी ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बस वही चीज़ इसमें होने वाली है। कोई भी बैंक हो, एसबीआई नहीं, कोई भी बैंक हो या कोई भी मतलब इस लेवल का पोस्ट हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एसबीआई क्लर्क भर्ती के तहत वेतनमान यानी आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो इस भर्ती के अंतर्गत सैलरी की बात करें तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत क्लर्क के पद पर नियुक्ति प्राप्त करेंगे उनको भैया न्यूनतम 24,050 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 64,480 रुपये प्रति महीने की सैलरी दी जाएगी। शुरुआती सैलरी बेसिक पे यानी 26,000 का ही दे होगा, यानी कि 26,000 ये लोग बोल रहे हैं और बाकी अगर आप अन्य भत्ते मिला लो तो लगभग आपकी 35-40 तक पहुंच जाएगी। और बात करें इस 64,000 वाली में अगर अन्य भत्ते आप मिला लो तो इसमें आपकी लगभग 75 तक जाएगी। तो ये रहा पूरी सैलरी आपको कितनी मिलेगी। चलिए अब हम लोग मेन चीज़ जानते हैं कि इसके लिए हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग को कैसे करना है वो हम आपको अब बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए आपको एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, यानी sbi.co.in आपको सर्च करना है गूगल पर। इसके बाद आपको एक इसकी नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक, उसी में आपका ऑप्शन मिल जाएगा, उसी में क्लिक कर देना है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा और उसमें से आप समस्त पूछी गई जानकारी को आपको अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। इसके बाद अगर आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को पहले से स्कैन करके रखा है तो उसमें अपलोड कर दीजिए, वरना आपको स्कैन करके पहले से ही इसको रखना होगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको आवेदन शुल्क जो भी अगर आपके में एप्लीकेबल है तो आप जमा कर सकते हो। अब आपको नीचे की ओर फाइनल सबमिट का ऑप्शन का विकल्प मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके अपना इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दोगे और इस तरह से आपका इसमें आवेदन पूरा हो जाएगा। तो भाई आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हमने जितनी चीज़ें हो सकती थी हमने अपनी तरफ से आपको बता दी। अगर अब आपको इच्छुक हो आप इसको भरने के तो आप इसको 27 तारीख से पहले ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसमें कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आज की इस इंपॉर्टेंट और प्यारी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।